तो श्री राम कथा के प्रारंभ में चित्रकूट जिस तट पर विराजमान है वो माता मंदाकिनी की भूमि है। एक बार अकाल पड़ गया था यहाँ, चित्रकूट में पानी नहीं गिरा। कल जब मैं आई यहाँ 8:30 बजे तो मुझे आते ही बताया हमारे अरविंद जी भाई साहब ने कि पानी बहुत गिरा है। कल बड़ा अच्छा पानी गिरा यहाँ पर। ताली बजाओ अपने सौभाग्य के लिए। आपके आने से अगर कहीं वर्षा हो जाए तो भाग्यशाली हैं आप। इस भूमि पर पानी का गिरना ज्यादा बड़ी बात है। आप कहेंगे हमारे यहाँ तो बाढ़ ही आ रही है, क्या बड़ी बात है? चित्रकूट में पानी का गिरना बहुत बड़ी बात है आपके आने पर। क्यों? इस भूमि पर पानी नहीं गिर रहा था, अकाल पड़ा हुआ था, एक बूंद नहीं थी पानी की। तो सब लोग इस जगह को छोड़ कर चले गए, यहाँ कोई रह नहीं रहा था। पक्षी उड़ गए, जानवर चले गए, भूमि खाली होने लगी। इतना प्यारा तीर्थ और खाली होने लगा। अब ये कौन बताएगा? इसको कौन रोकेगा? इस भूमि को बचाएगा कौन? तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? चित्रकूट खाली हो जाता, विचार करो यहाँ कौन आता फिर? कोई नहीं था यहाँ, सब चले गए जगह को छोड़कर। पानी नहीं, जिस गांव में पानी नहीं रहता वहां से लोग धीरे धीरे नगरों की तरफ निकल जाते हैं कि पानी नहीं है गांव में भैया। पानी सबसे पहले, जल सबसे पहले जरूरी है। तो सब चले गए, पक्षी चले गए, पशु चले गए, लोग चले गए, साधु चले गए। जब सब चले गए तो किसी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे हुए हैं अपने आश्रम के बाहर। बोलिए अत्रि जी महाराज के, ब्रह्मा जी महाराज के 10 मानस पुत्रों में से एक। पुलस्स, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, नारद, अत्रि, अंगिरा। अत्रि जी महाराज ध्यान में बैठे हैं। उनको ध्यान में बैठे देखकर साधुओं ने कहा अब कुछ नहीं बचा, यहाँ चलिए। अब यहाँ कुछ नहीं है, जल नहीं है, यहाँ मर जाना है। अब तो चींटियां भी नहीं है अब तो यहाँ, कि जिनको देखकर ऐसा आशा हो जाए कि नहीं आज नहीं तो कल बरसेगा। हमारे यहाँ चींटियों को देखकर पता लगा जाते हैं लोग कि हमारे बुजुर्ग लोग, चींटियां जब बिल में से निकलती है बच्चे परेशान होते हैं। आज की जनरेशन नहीं जानती इस बात को कि घर में चींटियां निकले तो क्या मतलब होता है। बूढ़ा तुरंत, बुजुर्ग दादाजी तुरंत बोलते थे पानी आएगा। सही बोल रही हूं मैं? चींटियां बिल में से निकलने लगे तो दादी कहती है, इसीलिए ऐसे ही थोड़ी घर में बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी है। इसीलिए घर में बूढ़ों का होना जरूरी है कि आपको फिर मोबाइल में वेदर ना देखना पड़े कि आएगा कि नहीं आएगा। बूढ़ी अनपढ़ दादी बता देगी कि पानी आएगा क्योंकि चींटियां निकल रही है। तो वो साधु लोग बोले कि नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ चींटियां भी नहीं रही जो बिल से निकल कर बता दे। अत्रि जी कहते हैं आस है तो विश्वास है, मैं रहूंगा, मैं तप करूंगा। इस भूमि को छोड़कर भाग जाना कल्पना। चिंता आई है, ठीक है, चिंता है कि जल नहीं है, पर क्या चिंता से किसी समस्या का समाधान आज तक हुआ है? क्या बात है? चिंता से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अत्रि जी क्या करने बैठे? अत्रि जी कहते हैं चिंता नहीं करूंगा, मैं चिंतन करूंगा कि समस्या का समाधान चिंतन से निकाला जाएगा। मेरा चिंतन होगा यहाँ। और वो बैठ गए तप करने। सब चले गए, सब उनको छोड़ गए कि भाई कोई मरने वाला है तो उसके साथ मरना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है, हम जा रहे हैं। सब चले गए। तब उनका तप देख करके कोई था जो उनके पैर पकड़कर बैठा था। बताइए कौन? सब चले गए, सब साथ छोड़ गए। कोई था जो जिन्होंने कभी हाथ पकड़ा था उनका 7 फेरों के लिए, वो आज उनका पैर पकड़ करके बैठी है और कहती है दुनिया जाए तो चली जाए लेकिन मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर प्राण जाएंगे तो साथ जाएंगे। इस भूमि को आप देखिए कितनी वैराग्यमय भूमि है माताओं। ये मैं राम कथा को प्रारंभ करने से पहले ये कथा आपसे कह रही हूँ ताकि आप उस नदी का महत्व जान सकें कि ये कैसे यहाँ पर प्रकट हुई। तो अनुसुईया जी ने पैर पकड़ लिए। अत्रि जी मुस्कुरा दिए, बोले तुम जाओ, तुम मर जाओगी, यहाँ पानी नहीं है। बोले नहीं जापे, मैं वहीं रहूंगी। क्यों? मेरी खुशियां ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। जीवन साथी तो उसी को कहते हैं, सुख में, खुशी में, घूमने में, एंजॉयमेंट में, ट्रेवलिंग में जो साथ दे तो कौन बड़ी बात है? जो मेरे प्रभाव में मेरा साथ दे तो कौन बड़ी बात है? जो मेरे धनवान होने पर मेरा साथ दे तो कौन बड़ी बात है? जो मेरी फकीरी में मेरा साथ दे तो मेरी पत्नी है, तो मेरी सहभागिनी है, तो मेरी अर्धांगिनी है, तब वो मेरे साथ चले,
तब वो चले जब कोई ना चले। उसी को तो हम सफर कहते हैं, उसी को साथी कहते हैं, उसी को जीवन संगनी कहते हैं, उसी को पत्नी कहते हैं, उसी को पति कहते हैं। कि जब कोई ना साथ दे तब वो साथ दे। मेरी खुशियां ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे मन में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, अनुसुईया हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। जो संकट में साथ दे, जो कष्ट में साथ दे, जो बीमारी में साथ दे, समझ रहे हैं आप, जो गोली दवाई को ढूंढने में साथ दे, जो गुम हुए चश्मे को ढूंढने में साथ दे, जो गिरी हुई लकड़ी को उठाने में साथ दे, वही साथी होता है। तो अनुसुईया जी ने पैर पकड़ लिए, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ तो मर जाओगी तो ठीक है, स्वीकार है मृत्यु, पर पति को त्यागना स्वीकार नहीं है। बैठ गई वहां, अपने पति को तप करते हुए देख रही है, आसपास बुहारा लगाती है, आसपास की व्यवस्था बनाती है, कीड़े भगा रही है। कभी है ना कि पति देवता तप कर रहे हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रही है। कई वर्ष तक अत्रि जी बैठे रहे, तप करते रहे, और तब अनुसुईया जी का भी ध्यान लग गया। उनका ध्यान लगते लगते नाम मंत्र प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, और भोलेनाथ प्रकट हो गए अनुसुईया के सामने। अत्रि जी को तो अभी कुछ मिला ही नहीं, वो बैठे हैं अनुसुईया के सामने। क्यों? क्योंकि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके। ये उस समय की बात है जब वो वहां पर तप करने बैठे अत्रि जी और अनुसुईया आश्रम में थी। तो तीनों देवियों ने कहा, तीनों देवताओं से, कि नारद जी आए थे। क्या बोले नारद जी? बोले सती का सतीत्व देखना है तो अनुसुईया को देखो आप। सब चले गए लेकिन उन्होंने जंगल नहीं छोड़ा। ये सब कथाएं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब आप मुझसे पूछिए, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछते आप। ऐसे सवाल आपको पूछने चाहिए, ऐसी जिज्ञासाएं करनी चाहिए कि जिस समय तीन देवता परीक्षा करने आए तब अत्रि जी कहाँ थे। ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए था कि जिस समय तीन देवता परीक्षा करने आए थे अत्रि जी कहाँ थे, वो कहाँ थे इतने दिन? वो तप कर रहे थे। अनुसुईया जी घर संभाल रही थी, आश्रम संभाल रही थी, मेहमानों को संभाल रही थी। आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब घर में कोई प्रोग्राम होता है तो पति देवता मैनेजमेंट देखते हैं और माताएं रसोई संभालती हैं कि कहीं कोई भूखा ना चला जाए मेरे घर से। ये प्रबंधन है जीवन का जो यहीं से प्रारंभ हुआ है, चित्रकूट से। समझ में आ रही है बात? कि पति घर संभाले, पति मेहमानों को संभाले, तो रसोई कौन संभालेगी? अन्नपूर्णा संभालेगी, अनुसुईया संभालेगी। तो वो आश्रम संभाल रही है। तब तीनों देवियों के घर गए नारद जी। नारद जी ने कहा, अरे माता पार्वती ने पूछा बड़े दिनों में आए? उन्होंने कहा मैं दर्शन करने रुक गया था। कहा? बोले सूखा पड़ा है एक भूमि पर, और वहां मैंने देखा कि सब कोई नहीं है लेकिन एक देवी अपने पति की सेवा कर रही है। उनसे ज्यादा पतिव्रता मैंने किसी को नहीं देखा, वो पतिव्रता है। तीनों देवियां एकत्रित हुई, बोले नारद जी ने कहा बनता है तो ऐसी देवी का दर्शन करने हम कैसे जाएं? क्यों ना जगत को दर्शन कराएं कि ऐसी भी नारी है। तो कौन जाएगा? पति देवता को भेजो। तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। त्रिदेव ने आकर के परीक्षा करने का विचार बनाया। क्या अच्छी कथा है माताओं ये। और आप जिस जगह पर सुन रहे हो उस जगह का महत्व है ये। मतलब आपको कोई प्रमाण ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए तीनों, उस भूमि पर बैठे हुए हैं आप। तो वो माता अनुसुईया पूजा पाठ कर रही है, तभी तीनों आ गए, बाबा बन करके आए। साधु भिक्षान देही, देवी भिक्षान देही। सुईया जी बाहर आई, एकादशी थी, प्रणाम किया। बाबा जी आप? मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई साधु आए, क्योंकि इस भूमि पर कोई कभी आता ही नहीं। हमारे घर अब अतिथि नहीं आते क्योंकि जल नहीं है यहाँ, कोई साधन नहीं है यहाँ, तो कोई नहीं आता। तीनों बाबा जी बोले हम आए हैं, एकादशी है, फलाहार मिलेगा। अनुसुईया जी कहती अभी तैयार करती है, और वो तैयार कर देती है, पत्तल लगा देती है। पर वो तो फलाहार करने कहाँ आए थे, वो तो परीक्षा करने आए थे। आह, परीक्षा करने। ये परीक्षा आज शुरू हो रही है, ये परीक्षा चलेगी आखिरी दिन तक, 7वें दिन तक। इसलिए दिन से सुनिएगा। ये परीक्षा कल भी आएगी। ये जो आज परीक्षा आ रही है ना, ये परीक्षा कल भी आएगी, और ये परीक्षा चलेगी 7 दिन तक, आपकी भी और मेरी भी, हम सबकी भी। ये परीक्षा की भूमि है। यहाँ देवताओं ने परीक्षा करने के लिए चुनाव किया है भूमि का। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ परीक्षा होगी, परीक्षा।
तो वो कहते हैं भिक्षान देही, भोजन कराओ, भोजन कराओ। तो तैयारी कीजिए। बोले ऐसे नहीं, सकल प्रकार विकार विहाई, कि हम पुरुष हैं तुम नारी हैं ये भूल जाओ, नग्न होकर के भोजन कराओ, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ, तो हम भोजन करेंगे। हमसे भेद मत रखो, क्योंकि तुम में हम में कोई भेद नहीं है, हम तो साधु हैं, हमसे कैसा भेद। अनुसुईया जी देखती है, अच्छा क्या करना है, निर्वस्त्र होना है, नग्न होकर भोजन कराना है। एक पल भी विचार नहीं किया, एक पल। ये इच्छा आपकी है? बोले हाँ ये इच्छा हमारी है। ठीक है तो बैठिए आप भोजन मंत्र पढ़िए, मैं आपको भी नग्न होकर भोजन कराती हूँ। तीनों भोजन मंत्र करने के लिए आंखें बंद किए। ब्रह्मा प्रणम ब्रह्म हविर इतना कहा और देवी ने तुरंत अपनी योग शक्ति के साथ ये निवेदन किया कि हे सूर्य भगवान, ये बाबा चाहते हैं कि मैं इनको भोजन कराऊं पर निर्वस्त्र होकर। और एक माँ अपने बच्चे को तो इसी प्रकार से भोजन कराती है, उससे तो कोई पर्दा नहीं रखती। तो अगर ये चाहते हैं कि मैं भोजन कराऊं तो मैं तो माता नहीं बन सकती, पर इन तीनों को बाबू बना दीजिए, बालक बना दीजिए, बच्चा बना दीजिए। ये तीनों, इनको नहीं पता कि ये देवता है, अनभिज्ञता, ये तीनों बालक हो जाए। और वो तो बोल ही रहे थे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, इतना तो पूरा ही नहीं हुआ और तीनों बाबा एक एक दिन के बाबू हो गए। बोली अनुसुईया मैया की कोई मामूली बात है क्या? ये तीन देवताओं को बाबा बन के आए थे, बाबू बन गए। तीनों देवता एक साथ। त्याग की भूमि है ये, तप की। आप किसी सामान्य तीर्थ में नहीं बैठे, आप उस तीर्थ के अंदर बैठे। 11.5 साल, 14 वर्ष में 11.5 साल, क्या दूसरी जगह नहीं जा सकते थे? थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकते थे? इतना तो पंचवटी नासिक गए ना, उसके बाद सीता जी का हरण हुआ पंचवटी में, नासिक। अगर भगवान ने चाहा और अगर इच्छा पूरी हुई तो चल रहे हैं अपन अगले साल। इच्छाएं बन रही है ऐसी कि भाई अब ज्योतिर्लिंग घूम लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए सब। तो इस पे आगे बात करेंगे। कम से कम 5 से लेकर के 6 ज्योतिर्लिंग एक साथ दर्शन हो जाए तो 2 साल में 12 पूरे हो जाएंगे हम सबके। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि हाँ भाई 12 एक साथ हो गए। अब तो पंचवटी तो भगवान वहां चले जाते ना, क्या दिक्कत थी? चित्रकूट में ऐसा क्या था? राम जी कहते हैं पूरी दुनिया में मेरा चित्र लगता है। राम जी का चित्र हर पूरी दुनिया में मेरा चित्र लगता है, लेकिन चित्रकूट में मेरा चित्त लगता है। यहाँ चित्त लग गया मेरा। ये मेरे चित्त की भूमि है जहाँ भगवान निवास करते हैं। मेरे चित्त, यहाँ चित्त लगता है माताओं। आप 7 दिन देखिएगा, आप 7 दिन के बाद जाओगे ना, मन नहीं करेगा आपका, इच्छा नहीं होगी आपकी इस भूमि को छोड़ने की। ये मेरा दावा है आपसे। और मैं आपको इस बार इस कथा में अपनी अब तक की जितनी कथाएं हुई हैं सब एक तरफ और चित्रकूट की कथा एक तरफ। इस बार हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं। इस बार मैं आपको यहाँ से चित्रकूट का भरत बनाकर भेजना चाहती हूँ ताकि आपका घर अयोध्या हो जाए, आपका राम आपको मिल जाए। ये लक्ष्य, ये कोई एक चित्र मैंने नहीं रखा है यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा निर्णय है। जो पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, मुझसे पूछा जाता है कुछ बातें, ज्यादा कुछ पूछता नहीं है कोई मुझसे। मुझे तो बाद में पता चला बहुत कि ऐसे 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 होना है, चित्रकूट होना है, यहाँ आना है, वैसा सब। मैं तो आखिरी में जाकर के मुझे पता चलता है कि अपने को इतनी बजे इतने समय पर पहुँचना है। बाकी सब करने वाले आप लोग हैं। तो आखिरी निर्णय होता है कि पीछे का, क्योंकि हम सब बैकग्राउंड रहेगा क्या रहेगा। तो मैंने कहा भाई राम कथा मंदाकिनी ये दोहा रोज पढ़िएगा। मंदाकिनी चित चारु तुलसी सुबह स्नेह बना श्री रघुबीर बिहारू। क्या क्या बोलूं मैं आपसे। ये राम जी के, सीता राम जी के विहार की भूमि है जहाँ राम जी ने श्रृंगार किया था सीता जी का। अब इस पर बात करने लगेंगे तो अनुसुईया जी का विषय रह जाएगा, पर बात तो करूंगी मैं आपसे, हर विषय पर बात करूंगी। 7 दिन है अपने पास, आज तो केवल आपको परिचय करा रही हूँ। तो अनुसुईया, मैं निवेदन कर रही थी, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये देख कर मत जाना, इसको अपने साथ लेकर के जाना है। ऐसा बन करके जाना है कि आप भरत हो जाए और राम आपको मिल जाए। जब जिस जगह पर भरत जी दौड़े थे, चलेंगे अपन साथ में उस जगह पे। और मैं तो बहुत कुछ सोच रही हूँ इस बार तो देखेंगे अपन। बच्चे भी आए हैं ना, तो इस बार तो देखेंगे भरत दौड़ेंगे और राम दौड़ेंगे और हम उनको आंखों से उसी जगह पर दौड़ता हुआ देखेंगे। हम वहां पर रामलीला का मंचन करेंगे उसी जगह पर जहां पर ये हुआ था। अगर आप तैयार हैं उसके लिए तो समर्थन दीजिए अपना। देखेंगे हम वहां, एक दिन की पूरी
जो यात्राएं अपनी ऐसी करेंगे वहाँ कि राम जी बनेंगे, भरत बनेंगे, और हम अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे हुआ होगा। हमारे बच्चे जो आए हैं वो बताएंगे कि ऐसे हुआ होगा। हम दृश्य देखेंगे, वो साक्षात सामने। जब इतनी अच्छी जगह पर बैठे हैं तो उसको जीवंत करके देखते हैं ना, जीवित करके देखते हैं ना कि कैसा हुआ होगा। भरत जी दौड़े होंगे, राम जी दौड़े होंगे, विकल हो गए। वो राम जो कभी मर्यादा नहीं त्यागते, वो कसम खा जाते अपने पिताजी की। रामचरितमानस अयोध्या कांड 231वां दोहा, सारी चौपाइयां पढ़े आप कि लखन तुम्हारी शपथ पितुआना। भाई तू सबके बारे में क्रोध कर, गुस्सा कर, पर मेरे भरत के बारे में मत बोल। मेरा भरत कभी गादी स्वीकार करेगा ही। तू भरत के बारे में, भरत साधु है। भरत को जितना त्याग मिला है, जितना हेट मिला है, जितना घृणा मिली है, उतना शायद किसी अपराधी को भी नहीं मिली। बिना अपराध के भरत ने घृणा झेली है कि लोग उनकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे थे जब वो गए थे अयोध्या में। बिना अपराध के, बिना गलती के सजा भुगती है उस बच्चे ने। तब श्री राम जी उनको ऐसे गले लगाते हैं। और इस चित्र में देखो आप, अब ये सब अपने आप होती है चीजें। इस चित्र में आप देखेंगे, आपको भरत की आंखों का आंसू भी नजर आ जाएगा। आपको भरत की आंखों का आंसू नजर आएगा। यहाँ इस भूमि पर, ये आंसुओं की भूमि है माताओं। अपन चलेंगे ना जहां, इनके आंसू से वो जगह पिघल गई। वो पिघली हुई जगह बताऊंगी मैं आपको। हर जगह कथा करते हैं तो मैं बोलती हूँ, अभी कथा करके आई हूँ जहाँ मालवा में, मध्य प्रदेश में, उसके पहले बिहार में, उसके पहले राजस्थान में। तो मैंने बोला कि जिस जगह पर वो दोनों मिले, उस जगह उनके आंसू से धरती पिघल गई। क्योंकि इनको नहीं था ना क्या राम मिलेंगे मुझसे, मेरे जैसा पापी आदमी जिसकी वजह से वो पत्थर पर चल रहे हैं, कंकर पर चल रहे हैं। मैं तो उसी समय मर जाऊंगा कि जब वो मुझे देखकर मुंह फेर लेंगे कि ये यहाँ कैसे आ गया। मन में विचार आया कि मैं तो उसी समय मर जाऊंगा जब वो देखकर ये कह देंगे ये यहाँ कैसे आ गया, भरत यहाँ कैसे आ गया। अगर राम जी ने ऐसा कह दिया उसी समय मर जाऊंगा। लेकिन जब दृश्य ये बना कि राम दौड़े, भरत दौड़े और गले लगा लिया, तो धरती उस भार को सह ना सकी और उस जगह को, वो जगह पिघल गई। वो जगह पिघल गई उनके आंसुओं से। उस मिट्टी को प्रणाम करने हम लोग जाएंगे। तो चित्रकूट मंदाकिनी चारू, जहां केवल और केवल आनंद बहता है, वो चित्रकूट है। मैं राम कथा की ये कथा, केवल ये कथा है चिंता से चिंतन की ओर। इस कथा का जो लक्ष्य है, चिंता से चिंतन की ओर। भरत की चिंता की उन्होंने, क्या करूं, चिंता कौन मिटाएगा, कौन मेरी चिंता को हरेगा। सबने विचार किया कौन हरेगा चिंता को। तो भरत ने कहा राम जी जाए मैं वहां जाऊंगा। वो कहाँ है, बोले चित्रकूट पहुंचे। तो भरत ने कहा अयोध्या में होने वाली चिंता को चित्रकूट के चिंतन से जाकर के मिटाऊंगा, ताकि लाखों साल के बाद जब जय गणेश परिवार के लोग चित्रकूट के भवन में, आचार्य भवन में कथा सुनने आए, तो वो अपनी चिंताओं को त्याग कर चिंतन लेकर के जा सके। वो भरत का चिंतन लेकर जाएंगे। अयोध्या की चिंता का निवारण चित्रकूट के चिंतन से मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। अयोध्या की चिंता चित्रकूट के चिंतन में बदल गई। उसी भूमि को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए पुनः आते हैं। कोई कहानियां नहीं है, ये वास्तविक कथा धरती की, कि वो तीनों बालक बन गए, एक एक दिन के बच्चे बन गए वो तीनों। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तीनों देवियां इंतजार कर रही है, परीक्षा लेकर आए नहीं अभी तक परीक्षा हुई नहीं, अभी तक आए नहीं। नारद जी के पहुंच गए तीनों लोकों में, बोले अब नहीं आएंगे, अब इंतजार ना करें, आप प्रतीक्षा ना करें। क्यों, बोले गोद ले लिए गए हैं। दे ऑल आर अडोप्टेड नाउ। अब तो नहीं आने वाले, अब तो गोद ले लिए गए, अब नहीं आए, अब तो माता मिल गई है उनको। लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप, वो ईश्वर है, उनको गोद कोई कैसे ले सकता है। अभी तो कोई अवतार का विधान भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बोले भारत की नारी से आज पड़ा पालना, आज पाला पड़ा है। भारत की नारी से आज हुआ सामना, वो देखो झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। भारत की नारी से आज पड़ा सामना। ये हड़ताल तीज, ये करवा चतुर्थी, ऋषि पंचमी, लोग हमारे आसपास के हंसते हैं, बोले क्या होता है भूखे रहने से। ये होता है भूखे रहने से, ये होता है तप करने से, ये होता है त्याग करने से। खाने से तो पेट ही भरता है, पर कभी कभी भूखा रहने से मन भर जाता है। उस भगवान के प्रति श्रद्धा, एकादशी, हड़ताल तीज, ये सब त्योहार हमारे, इन त्योहारों से तो भारत है। मुझे एक बात बताइए आप,
इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, भारत में से त्योहार को निकाल दो, भारत में से तीर्थों को निकाल दो, भारत में से धर्म को निकाल दो, अगर भारत में से मंदिरों को निकाल दो तो क्या बच जाएगा भारत में? ये तो पूरे सब देशों में है, विदेशों में ये तो है ही। अच्छे नगर, अच्छे रोड, अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छा भोग, भारत अच्छे अच्छे साधन, तो भारत में क्या है? भारत साधन की नहीं, साधना की भूमि है, त्याग की भूमि है। यहाँ हर दूसरे दिन कोई माता भूखी रहती है, हर तीसरे दिन कोई बुजुर्ग मंदिर में दिया जलाता है, हर घंटे किसी मंदिर में कीर्तन चलता है, हर मिनट कहीं ना कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, हर सेकंड में कहीं ना कहीं सुंदर कांड होता है, और हर घड़ी कहीं ना कहीं शंकर जी को जल चढ़ता है। उस भूमि को भारत कहते हैं, वो भारत की भूमि। ये सब है तो भारत है, इसीलिए आर्यावर्ते जम्बू दीपे भरत खंडे, इसीलिए भारत है। जो भरा हुआ है वो भारत है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। शिशु मंदिर की छात्रा हूं तो निकलेगा वो हृदय से, जो भरा नहीं भावों से, वो भारत है जो भरा है। बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है, जिसे राम से प्यार नहीं, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। तो माता अनुसुईया की आंखों में आंसू आ गए उन तीनों को बालक देखकर। क्यों? क्योंकि उनके अलावा वहां कोई नहीं है। अब वो तीन आ गए। अगर आप अकेले बैठे हो और पड़ोस का कोई बच्चा घर में खेलने आ जाए तो आप खुश हो जाते हो। अगर कभी कोई घर पे नहीं है, कितनी माता यहाँ ऐसी बैठी होंगी जो पड़ोस के बच्चे कई बार 2-2, 3-3 बार भोजन करके चले जाते हैं और फिर कहते हैं, कह रहे इसने तो 5वीं तक 6ठी तक हमारे यहाँ ही भोजन किया है, ये तो 3 साल का हमारे यहाँ ही हुआ है। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं खुद भी नलखेड़ा नगर में रही हूँ। मेरे माता पिता गवर्नमेंट टीचर हैं, रहे, अब तो संन्यास हुआ है मेरा, लेकिन हमेशा से संन्यास नहीं था ना। तो जब मैं छोटी थी, और वास्तविकता बता देनी चाहिए, कभी कभी ऐसा होता था कि घर में भोजन बनता था। शिक्षक रहे, शिशु मंदिर में 300 रुपए का वेतन उस समय हुआ करता था महीने का, तो उसमें हम दोनों बच्चे पाले गए हैं। इसीलिए क्योंकि 300 रुपए में पाले गए हैं, इसीलिए आज जिस जगह हम बैठे हैं उसका महत्व हमको पता है कि जिस स्थान पर हमें, उस जगह को हम जानते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जो लोग काम करते हैं उनके महत्व को। जो लोग काम करते हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, मैं हर काम करने वाले व्यक्ति का पूरा सम्मान करती हूँ। और ये मैं आप लोगों से भी विश्वास आशा रखती हूँ कि जो काम करे ना उसका सम्मान करो। फिर चाहे वो रोड साफ करने का काम करे, नाली साफ करने का काम करे, वो पढ़ाने का काम करे, वो आपको कोई गाड़ी में बिठाने का काम करे, रिक्शा चलाने का काम करे, ट्रेन की टिकट का काम करे, वो कोई भी काम करे उसका सम्मान करो, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो केवल अपना काम कर रहा है। काम करने वाले का सम्मान करो तो राम का सम्मान होगा। ठीक है? तो प्रेम की भूमि है ना ये, इसलिए ये सब बातें निकलती है। तो यहाँ पर जैसे ही माता अनुसुईया, अब मैं भी जिस घर में मैं रही हूँ उस घर में हमने भी भोजन किया। किराए के मकान में रहते थे हम लोग, तो हम 2 साल तक, 2.5 साल तक, 3 साल तक कसेरा जी के घर में रहे, और वहाँ हमने लोग हमारे आसपास के आते थे मिलने, हम वहीं पाए जाते थे, हम वहीं पर भोजन करके बड़े हुए हैं हम। ठीक है? तो बच्चा जब कोई आता है पड़ोस का तो माताएं खुश हो जाती है कि चलो तुम तो यहीं रहो। तो अनुसुईया जी कितनी खुश हुई होंगी जब वहाँ कोई नहीं आता और तब वहाँ 3-3 बच्चे खेलने लगे। उन्होंने कहा हम यहीं रहना, एक दिन भोजन नहीं, रोज भोजन करना, पर यहीं रहना। इधर देवियों को खबर हो गई कि नहीं, अब वो नहीं आएंगे, गोद ले लिए गए, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लेकर आते हैं भगवान को वापस। तीनों देवियां आई, तीनों देवियों ने आकर के और माता अनुसुईया को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा हमारे पति देवता यहाँ आए थे, अब तक घर नहीं पहुंचे। बोले यहाँ तो आपके पति देवता तो नहीं आए, 3 बाबा आए थे, वो झूल रहे हैं उधर, अगर वो है तो ले जाओ। अब तक भी इनको पता नहीं है कि ये कौन है। वो भी सब साध्वियों के रूप में आई ना, कि हमारे साधु जी आए थे, बाबा जी कहाँ है। बोले वो झूल रहे हैं, ले जाओ। अब परीक्षा आपकी शुरू होती है कि अपने वाले को पहचानो और ले जाओ। अब परीक्षा अब तक किसकी थी? हर दिन 2 परीक्षा होगी। अब सुन लीजिएगा, 24 घंटे के बाद भी आप यहीं बैठेंगे ना, 24 घंटे के बाद भी यहीं बैठेंगे, 24 घंटे के बाद भी यही बात बोलूंगी मैं आपसे।
24 घंटे बाद भी कि कल भी 2 परीक्षा होगी, 2 परीक्षा कल भी होगी, एक परीक्षा इधर से एक परीक्षा उधर से। उन्होंने कहा परीक्षा करने आए थे तो बोले अब एक काम करो, एक एग्जाम पेपर आप भी लिख दो, परीक्षा आपकी भी है, अपने अपने को लेकर जाओ, लेकिन ढूंढो पहचानो। अब तीनों एक जैसे, तीनों देवियों ने हाथ जोड़ लिए, बोले आप जीत गई, हम हार गए। और जैसे ही ये कहा, अनुसुईया के सामने तीनों देवियां प्रकट हो गई, और जैसे वो प्रकट हुई, माता अनुसुईया उनके चरणों में गिर पड़ी। जगदम्बा आप, भवानी, लक्ष्मी, ब्रह्माणी सब आ गई है, चरणों में गिर पड़ी जैसे। और जैसे चरणों में गिरी, आप मेरे सामने ऐसा ना कहे कि हार गए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जैसे कहा कि कुछ भी नहीं हूं, तीनों पलने में से 3 देव प्रकट होकर के आ गए कि अगर आप कुछ भी नहीं हो तो फिर हम कौन है? हमको जिन्होंने बाबू बना दिया, अगर वो कुछ नहीं है तो हम क्या है फिर? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब जाना कि अरे ये तो तीनों देवता थे। बस अब पैर पकड़ लिए, बोले अब अगर परीक्षा मैंने पास की है तो वरदान दो। बोले क्या? दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो जाइए मेरे आंगन में, कभी मेरा आंगन खाली मत कीजिए, मेरे घर कोई नहीं है, आप आए हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु दत्तात्रेय भगवान के स्वरूप में हम जिनकी पूजा करते हैं, साक्षात प्रकट हो गए। अब ये प्रकट होकर के जैसे ही गए, इधर अत्रि जी महाराज का जो ध्यान था वो पूरा हो गया। वो ध्यान में बैठे ही हैं अभी, उनको नहीं पता इधर सब क्या हुआ है, वो ध्यान में बैठे हैं अभी। वो ध्यान में बैठे रहे और तभी अचानक से कई वर्षों के बाद जब आंख खुली, अनुसुईया जी दौड़ के आई, मेरे स्वामी जाग गए, प्रणाम किया। बोले मुझे बड़ी प्यास लगी। अब देखिए माताओं, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे बड़ी प्यास लगी और मैं तब आगे करना चाहता हूं, लेकिन प्यास से व्याकुल हो गया हूं। अनुसुईया जी घबरा गई, जल की एक बूंद भी नहीं है आसपास, पानी कहां से लाऊं? खाली मटका लेकर के दौड़ी। दौड़ते दौड़ते केवल एक ही मन में विचार कर रही है कि देवताओं को तो मैंने बालक बना दिया, पर अपने पति के लिए जल कहां से लेकर आऊं? उनसे कुछ मांगा भी नहीं। विचार करती हुई जा रही है, और जब विचार करने लगी, उनके इस तप को देख करके गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया के। एक कुंड में, ये जो आप मंदाकिनी नदी देख रहे हैं, एक कुंड में गंगा प्रकट हो गई। गंगा माता ने कलश भर के दिया कि लीजिए अपने पति का, आप इसी समय प्यास बुझा करके और तब पुनः प्रारंभ करवाइए। तुरंत लेकर के दौड़ कर आई, अपने पति की प्यास को शांत करने के लिए जल लेकर के जो माता अनुसुईया आई है, वही जल मंदाकिनी के रूप में प्रकट होगा आगे जाकर के। तो वो जल पिलाने आई। अत्रि महाराज कहते एक बात बताओ, इतना मीठा जल मैंने जीवन में नहीं पिया, ये कैसा जल है? तो वो कहती है ये कोई सामान्य नहीं है, गंगा जल है, गंगा जल। यहां दूर दूर तक जल नहीं, तुम्हें जल कहां मिला? बोले जहां जब तप होता है ना, वहां साधना पक जाती है, परिणाम आता है, परिणाम गंगा के रूप में आए, मुझे लेकर चलो। दोनों पति पत्नी आए, कुंड को देखा, प्रणाम किया, तो साथ में गंगा के साथ ही भोलेनाथ प्रकट हो गए। हर हर शंकर जी प्रकट हो गए शिवलिंग के स्वरूप में। गंगा जल प्राप्त हुआ। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा तप पूरा हुआ है, मांगो क्या मांगते हो? तब अत्रि अनुसुईया जी ने यहाँ हाथ जोड़ करके कहा कि इस अकाल को दूर करने, इस अकाल की वजह से लोग यहाँ से चले गए, अब कुछ ऐसा करो, चमत्कार करो कि जो गए वो तो ठीक, लेकिन जो जानते भी नहीं वो भी दौड़ दौड़ करके यहाँ आने लगे। तब गंगा प्रवाहित हो गई, शिवजी विराजमान हो गए, और आसमान से इतना जल बरसा जितना कल बरसा, उतना ही जल बरसा जितना कल बरसा। बोलिए गंगा मैया की। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो ये भूमि अत्रि की भूमि है, अनुसुईया के त्याग की भूमि है। पत्नी के त्याग से गंगा प्रकट हो गई। जो चले गए थे वो चित्रकूट वापस आ गए, अपने गांव आ गए, अपने देश आ गए, अपनी भूमि पर आ गए। उसी मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी महाराज ने बैठकर रामचरितमानस का निर्माण किया। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। मंगलाचरण किया। काशी में 4 कांड उन्होंने काशी में लिखे, बाकी उन्होंने चित्रकूट में लिखा। दोनों जगह पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। एक ऐसी कथा जो कलयुग के लोगों को तार देगी। 18 पुराण है तो रामचरितमानस की जरूरत क्या है? सावधान, बाबा कहते हैं रामचरितमानस, बालकांड, ये चौपाई हर किसी को पढ़नी चाहिए। और मैं कहूंगी कि इन चौपाइयों में सारे जीवन का, जिन लोगों ने राम कथा को
जीवन में उतारा है उनके लिए चौपाई है। मन करी बिसय अनल बन जरही, होई सुखी जो यहीं सर पर ही। जब 18 पुराण है तो रामचरितमानस की क्या जरूरत है। तो तुलसीदास जी कहते हैं 18 पुराण के रूप में भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन राम कथा के रूप में एक तालाब का निर्माण कर रहा हूं कि मंदिर तो वो जा सकते हैं ना जो नहाए हुए हैं, जो पवित्र हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो पुराण सुनते हैं। तो पवित्र करेगा कौन? तो मैंने पहले ही एक सरोवर का निर्माण कर दिया है जो लोगों को पवित्र करेगा। आइए जरा प्रणाम करें। बाबा ने रामचरितमानस का निर्माण किया, ऐसी कथा जो लोगों को तारे। सब गाएंगे मेरे साथ प्रेम से, जो सबको तारने वाली ऐसी कथा को प्रणाम। मन करी विषय अनल बन जरही। ये चौपाई सबको पढ़नी और सुननी चाहिए। रामचरितमानस जिनके घर में है, रामचरितमानस बालकांड 34वां दोहा, चौथी चौपाई। जो इस मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ता है, यानी कि पवित्र होना पड़ता है, राम कथा सुनने के लिए पवित्र नहीं होना पड़ता। ये कथा पवित्र कर देती है। उस कथा का नाम राम कथा है। समझ रहे हैं आप? कलयुग का प्राणी भी इस कथा को सुनेगा। उस कथा को मैं प्रणाम करके और रामचरितमानस के रूप में रचना की, एक ऐसी कथा जो लोगों को तार दे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप में इस कथा को स्थापित करता हूँ। वर्णा नाम मंगलाचरण हो रहा है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। मंगला नाम, जिनके केवल नाम सुनने से मंगल हो जाता है। वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद साम अपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। मैं श्री गणेश को प्रणाम करता हूँ, मैं सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ। ऐसी कथा जगत के सामने रखता हूँ जो तार देगी। आइए प्रणाम करें सब मिलकर के। नाम क्या होगा? जिस कथा को सुनने से लोग तरे वो कथा रामचरित मानस एही नामा। रामचरित मानस एही नामा। राम सिया राम सिया राम सिया रामा। सुनत श्रवण पावई विश्रामा। राम सिया राम सिया राम सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम।
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार आना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। बेचैन दिल का कमी, बेचैन दिल का कमी, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बोलेंगे राम राम, आवाज आए राम। चित्रकूट धाम की कौन दिशा में हर साल जो ग्रुप बना हुआ है ना, चित्रकूट धाम ग्रुप बना हुआ है, हर साल उसमें सवाल आता है। हर साल अब कहाँ, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया। अब कौन सी दिशा, कभी द्वारिका दिशा, कभी बद्री विशाल दिशा, कभी नेपाल विदेश, तो कौन दिशा में। फिर हम कहते हैं मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर। गाड़ी घाकन दे, ठहरना कहीं नहीं है और जाना हर जगह। 7 दिन रहते हैं, अच्छा क्या खेल है ये भी। हर साल 7 दिन जाते हैं, रुकते कहीं भी नहीं है, चलते रहते हैं और यात्राएं करते रहते हैं। भैया ऐसी यात्रा जीवन भर चलती रहे, ये यात्राएं चलती रहे बस। कौन दिशा में। डगरिया मन पर
बिहारी। मेरी भी बाह पकड़ो आके बिहारी। मेरी भी बाह पकड़ो आके बिहारी। बेचैन दिल के तुम ही, बेचैन दिल के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। सांवरिया सेठ की सांवरिया सेठ दे दे मन प्यारा मालिक दे दे। तारे भजन भंडार टोटो ना पड़े रे। सांवरिया सेठ दे दे मन प्यारा मालिक दे दे। तारे भजन से भंडार टोटो ना पड़े रे। कट्टे तो जायो ने कट्टे उपड़ियो रे सवरिया। कुण तो लड़ाया तारा लाड़ रे मन प्यारा मालिक दे दे। सांवरिया प्यारा दे दे तारे भजन भंडार टोटो ना पड़े रे। सब गाएंगे प्रेम से। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कौन दिशा से और कहां कौन सी दिशा? दिशा ऐसी जो दशा बदल दे। सांवरी सूरतिया पे, है ना हमारे यहाँ भजन हम लोग गाते हैं, कोई गोरो सो जो हो तो जाने कहीं कर दो। तो दिशा ऐसी जो दशा बदल दे, और ये ऐसी दिशा है चित्रकूट की जो आपकी दशा बदल सकती है। माताओं और जितने लोग चित्रकूट धाम से इस कथा को सुन रहे हैं, मैं श्री राम कथा में प्रवेश करती हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को रामचरितमानस के रूप में सरोवर बनाया ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ सके, सुन सके, उनका मतलब निकाल सके। रामायण पढ़ने के लिए वेद पढ़ने पड़ते हैं, संस्कृत पढ़नी पड़ती है, तब जाकर के वेद भाषा देव भाषा के बाद आप संस्कृत के बाद रामायण पढ़ सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस तो गांव का एक अनपढ़ आदमी भी पढ़ सकता है, ना पढ़ सके तो अर्थ समझ सकता है, सुनकर के जान सकता है। ऐसी कथा कलयुग के लोगों का, कलयुग के पापों का नाश करेगी। तो ये कैसी कथा है? एक सागर दिखाई देता है, लगभग समुद्र का दर्शन सभी ने किया है, उसको सागर कहते हैं, और जिसमें हम रहते हैं उसको भवसागर कहा जाता है। सागर और भवसागर में ज्यादा फर्क नहीं है, माताओं सावधान। और फिर से आपका ध्यान यहाँ रहे जरा। तो तुलसीदास जी के सामने फिर चुनौती थी कि सागर में और भवसागर में ज्यादा फर्क नहीं है। सागर में जहां हम खड़े हैं वो किनारा तो नजर आता है, पर अगला किनारा नजर नहीं आता। आता है? आखिरी किनारा नजर नहीं आता। पर नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, वो है, वो है। डूबेंगे तो वो मिलेगा। जीवन के सागर में भी, भव सागर में भी जन्म का किनारा तो नजर आता है, पर मृत्यु का किनारा नजर नहीं आता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो लिखी है, वो तय है। तो तय है
सागर में भी, भवसागर में भी। तो इससे पार कौन करेगा? तब तुलसीदास जी ने लिखा, पीछे तक बैठे हुए सभी बुजुर्ग सावधान, रामचरितमानस उत्तरकांड 52वां दोहा, दूसरी चौपाई। सागर से उतरने के लिए नाव चाहिए और भवसागर से उतरने के लिए राम जी का नाम चाहिए जो हमें तार देगा। भवसागर पुनि पार जो चाहा, राम कथा ते कहा दृढ़ नावा। ये कथा मैं नाव के रूप में बना रहा हूं जो लोगों को तार देगी। समुद्र का जल खारा होता है, पीने के लायक नहीं है। भवसागर का जो माहौल है वो भी तो खारा है, जीने के लायक नहीं है। सागर का पानी पिया नहीं जाता और दुनिया के भवसागर में जिया नहीं जाता। यहाँ कोशिश करनी पड़ती है जीने की। आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे, एक एक कदम जीने की कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, खुश होने की कोशिश करनी पड़ती है, खुशियों को ढूंढना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, समाज में आना जाना पड़ता है। ये सब क्या है? ये जीने की कोशिशें हैं, ये तरीके हैं कि हम एक तरीके से जी सके। ठीक है, ये तरीके हैं। समाज में रहना, घर में रहना, घर वालों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, इसको बांध कर रखना, उसको बांध कर रखना, ये सब जीने के तरीके हैं। सागर में जल पिया नहीं जाता, भवसागर में जीवन जिया नहीं जाता, तो इसको सरल कौन करेगा? तब कहते हैं भवसागर पुनि पार जे चाहा। तब तुलसीदास जी महाराज, जो कि पहले राम बोला के नाम से प्रसिद्ध थे, मैंने ये कथा पहले बहुत बार सुनाई है इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार नहीं कर रही, पर वो अपनी पत्नी रत्नावली से प्रेम करते थे और जब वो पियर चली गई थी, आप लोग जानते हैं ना, तो उनको मनाने के लिए गए थे वापस, शव पर बैठ करके, सांप को रस्सी समझ करके, और जब कूदे थे खिड़की से तो रत्नावली ने पूछा था कैसे आए आप? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो रत्ना ने कहा था हाड़ मास का पीजरा जामे ऐसी प्रीत। अरे तुलसीदास, अरे पंडित जी कहती थी, अरे पंडित जी जितना प्रेम इस शरीर से किया है उससे आधा भी राम से किया होता तो आपको राम मिल जाते, आप यहाँ कहाँ आए हैं? इतना मेरे लिए चले, उससे आधा राम के लिए चलते। ये आप चले चित्रकूट आए, मैं जानती हूँ, आना जाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। घर छोड़ना बहुत बड़ी बात है, व्यवस्थाएं बनाना बहुत बड़ी बात है। हम कैसे निकलते घर से आकर, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे लिए मामूली बात है क्योंकि हम तो विधि विधान से छोड़ के आए हैं, तो हमारे लिए उतना कठिन नहीं कि ठीक है सोच रखा था कि छोड़ना है एक दिन। और मैं खुश हूं इस बात से, मैं सुखी हूं इसमें बहुत, मैं आनंद में हूं, क्योंकि मस्त राम मस्ती आनंद उसी को कहते हैं कि भाई जीवन हमारा शांत सुखा है, ना तो कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। ठीक है, ना कोई अपना, संन्यास का मतलब है ना कोई अपना ना कोई पराया। आने वाले आइए, अब इसके आगे का मैं नहीं बोलूंगी, मैं केवल इतना आने वाले आइए सम्मान से, और फिर जाना तो है ही फिर आखिर में, और यहां भी वहां भी जाना तो है ही, पर जितना रहे उतना आनंद से रहे, प्रेम से रहिए, मुस्कुरा कर रहिए, खुशी से रहिए। ये 7 दिन वापस नहीं आएंगे कभी भी, फिर नहीं आएंगे। ये समय जो है आप यहाँ जी रहे हैं, फिर वही आपका रसोई, फिर वही सुबह का मेन्यू अलग, शाम का मेन्यू अलग, वही चाय, वही दूध, वही भोजन, वही बनाना, वही खिलाना, सेवा है आपकी, लेकिन वो चलता रहेगा, वो चलना ही है। पर ये 7 दिन नहीं आएंगे फिर वापस, इसका पूरा आनंद लीजिएगा। तो तुलसीदास जी महाराज से रत्ना कहती है हाड़ मास का पीजरा जामे ऐसी प्रीत। इतना प्रेम कर रहे हैं इस शरीर से, इसका महत्व कितना है? बस इतना है कि ये गोरा है, काला है, सुंदर है, पर कब तक? हर सुंदरता की एक आयु होती है, हर सुंदरता की एक उम्र होती है। सुंदर से सुंदर व्यक्ति को भी ये डर रहता है कि कल मैं पुराना हो जाऊंगा, कल ये आंखें इतनी सुंदर नहीं रहेगी, ये गाल इतने सुंदर नहीं रहेंगे, झुर्रियां पड़ेगी, तब क्या होगा? तब कौन मुझसे प्रेम करेगा? तब कौन मुझे ऐसे देखेगा? अभी तो सब है ना जिनके पास तो सुंदर है, मेरा शरीर सुंदर है, तो आप मुझे देख रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। पर तुलसीदास जी प्रेम उससे करो जो कभी मिटता नहीं है, जो सबसे बड़ा सत्य है, उनसे प्रेम करो। बस निकल गए तुलसीदास जी महाराज, वो निकल गए और ऐसे निकले कि रत्ना को गुरु मान लिया। आए सीधे काशी आकर के देखा, सबसे पहले एक पेड़ सूख रहा था, पीपल का पेड़ था, सूख रहा था तो सोचा
देखो मेरा जीवन भी सूखा है, ये पेड़ भी सूखा है, पहले इसको तो तृप्त करूं। तो जल भर के लाए एक कलश गंगा जल का और पेड़ में डाला, और जैसे वृक्ष में डाला उसके अंदर से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा भाई मैं भी प्यास में था, मैं भी बड़ा परेशान था, किसने मुझे अभी तक जल नहीं पिलाया, तुम आए हो जो मुझे जल पिलाए हो, मांगो क्या मांगते हो। तो तुलसीदास जी ने प्रेत से क्या मांगा, बोले मुझे राम चाहिए, मुझे राम जी से मिलना है, मेरी पत्नी ने कहा है कि राम। तो प्रेत ने कहा राम जी से बाद में मिलना, पहले हमारे सरदार मुखिया जी से मिलो। बोले आपके प्रेत सरकार कौन है, बोले प्रेतों के सरकार बजरंग बली महाराज के, पहले उनसे मिलिए। वो कहाँ मिलेंगे, बोले जहाँ कथा है, जहाँ कथा रामायण हो रही थी तुलसीदास जी जाकर बैठे, हनुमान जी को पहचान लिए, बूढ़े बाबा बन के आए थे, पैर पकड़ लिए। तुलसीदास जी ने कहा मैंने आपको जान लिया है, आप हनुमान जी हैं, आप रोज कथा सुनने आते हैं, प्रेम से आते हैं, आंसू बहाते हैं, मैं आपको जान गया। तो हनुमान जी ने डंडा दिखा के कहा बाबा के रूप में, बोले हट तू बीमार हो जाएगा, मैं रोगी हूं, तुझे रोग लग जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो रोग आपको लगा है अगर वो मुझे भी लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। वो रोग तो सबको लगना चाहिए, उस रोग को राम रोग कहते हैं। इतने में तो बजरंगबली प्रकट हो गए। कहाँ मिलेंगे श्री राम, अब चलिए अब चलते हैं, कहाँ मिलेंगे श्री राम, मुझे राम जी का दर्शन करना है। अब मैं नहीं बोलूंगी, अब आप बोलेंगे, कहाँ मिलेंगे श्री राम। तब वो एक पेड़ के ऊपर तोते के रूप में बैठ गए। अब वो किस घाट पर जाकर बैठे वो मैं भूल गई, वो आप मुझे बताएंगे। वो तुलसीदास जी को अब उस जगह का नाम याद करो, उस धाम का, मुझे याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि वो मंदाकिनी के किनारे पर है। मुझे बस इतना याद है कि वो कामदगिरी पर्वत पर है। मुझे बस इतना याद है कि वहां गुप्त गोदावरी बहती है। याद करो कौन से धाम में हनुमान जी लेकर के आए होंगे, तोता बनकर बैठ गए पेड़ पर। मुझे बस इतना याद है कि अनुसुईया माता का वहां आश्रम है। मुझे बस इतना याद है कि वहां स्फटिक शिला है जहाँ राम जी बैठे थे। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद आपको शायद याद आ जाए, मुझे बस इतना याद है कि 11.5 साल तक राम जी ने वहां वनवास का समय निकाला था। उस भूमि पर चलो तो तोता बनकर बैठे पेड़ पर, और क्या बोले बताइए, क्या बोले, चित्रकूट के, थोड़ा आवाज आए, जिसको नाम, मुझे नाम अब तक याद नहीं आया, चित्रकूट के। ये दोहा काफी है 7 दिन कथा करने के लिए। चित्रकूट में भक्त नहीं आते, सब तीर्थों में भक्त जाते हैं, चित्रकूट में भक्त नहीं आते, ये याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ बैठे, मेरी कथा 7 दिन में मैं केवल आपसे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय मांग रही हूँ, केवल 10 से 1। 10 के पहले कहीं जाइए, 1 के बाद कहीं जाइए, पूरा दिन आपके पास है। लेकिन 10 से 1 का समय मुझे दीजिएगा, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। चित्रकूट, अयोध्या में भक्त जाते हैं, वृंदावन में भक्त जाते हैं, उज्जैन में भक्त आते हैं, काशी में भक्त आते हैं, चित्रकूट में भक्त नहीं आते। चित्रकूट में केवल संत आते हैं, ये संतों की भूमि है। यहाँ भरत जैसा संत आया है, यहाँ केवल संत आते हैं, संतों की भूमि। क्या कहा हनुमान जी ने, चित्रकूट के घाट पर 30 अगस्त 2025 आचार्य भवन में 12:30 बजे क्या हुआ, तो वो बोले चित्रकूट के भाई संतन की तुलसीदास राम जी से मिलना है। क्यों अयोध्या नहीं बुला सकते थे क्या? अयोध्या तो राम जी का है ना, अयोध्या क्यों नहीं ले गए, काशी क्यों नहीं ले गए? चलो चित्रकूट। चित्रकूट में क्या है? चित्रकूट में राम जी का चित्त है, जहां चित्त है वहां चलो।